एग्जैक्टली 270 रन पे साउथ अफ्रीका की पारी खत्म हो गई है और साउथ अफ्रीका पूरे 50 ओवर भी बैटिंग नहीं कर पाई। एक शानदार यहां पे प्रदर्शन प्रसिद्ध कृष्णा की ओर से, 4 विकेट ले गए। इतना पूरी दुनिया में क्रिटिसिज्म होने के बाद कि जी प्रसिद्ध कृष्णा हर मैच में आके 10-10 रन पर ओवर दे रहे हैं, फाइनली प्रसिद्ध कृष्णा 9.5 ओवर्स 66 रन्स 4 विकेट्स, 4 विकेट कृष्णा ले गए, 4 विकेट कुलदीप ले गए और 1 विकेट शुरू में अर्शदीप ले गए थे। शुक्र है भगवान का कि हमने 270 पे इनको निपटा लिया है कि 350 नहीं पड़ गए। साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी गलती यही है कि उन्होंने सब कुछ कैलकुलेट गलत कर लिया। उनको चाहिए था मिडिल ओवर्स में पार्टनरशिप करे, डेथ के ओवर्स में 10 ओवर में अगर उनके पास विकेट्स इन हैंड होती तो मार लेते, लेकिन वो एक एक करके सब विकेट फेंकते गए, लिटरली फेंकी है विकेट्स। ब्रेविस को देख ले, ब्रेविस सेम ओवर में आउट हुआ, मार्को एंसन जी मार रहे हैं, लॉन्ग ऑन पे आउट हो गए, कैच हो गए। सो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक विकेट्स गिरती रही। उनको लगा हमारी डेप्थ बहुत है, ये जिम्मेदारी ले लेगा। वहां से ब्रेविस आउट, बॉश आउट, यंसन सब के सब निकल लिए और ऊपर वाले तो जैसे क्विंटन डिकॉक ने रन मारे, बाकी किसी से इतनी बैटिंग हुई नहीं। सो थैंक गॉड इंडिया ने इनको 270 पे पकड़ लिया है। इट शुड बी एन इजी चेस। द बिग क्वेश्चन इज विल द किंग विराट कोहली नाउ स्कोर हिज 3rd कंसेक्यूटिव सेंचुरी। दोस्तों देखिए, टच वुड, जय श्री राम, ये मैच तो आपने निकाल लिया, सीरीज भी आप जीत गए, उसमें अब कोई शक नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल ही अनहोनी हो जाए, आपकी अकल पे पत्थर ही पड़ जाए, तब आप हारेंगे। अब सवाल एक ही है, क्या विराट की यहां पर तीसरी सेंचुरी लगातार हैट्रिक आएगी और तीसरी बार अपने करियर में विराट कोहली, या दूसरी बार अपने करियर में विराट कोहली 3 सेंचुरीज लगातार मारेंगे? और क्या 53rd ओडीआई सेंचुरी मार देंगे आज विराट कोहली, 84th ओवरऑल, and then he'll just be 16 centuries away from Sachin Tendulkar's record of 100 centuries. क्या लगता है जी आपको, विराट कोहली एक और सेंचुरी मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं? मुझे कितनी आराम से चेज हो रहा है, बहुत लग रहा है आपको विराट एक और सेंचुरी मार रहे हैं? अगर अर्ली विकेट, मतलब मैं चाहता नहीं हूं कि अर्ली विकेट जाए, लेकिन अगर अर्ली विकेट एक जाती है हमारी तो फिर विराट कोहली मुझे लग रहा है आज फिनिश करके जाएंगे मैच। दिस इज अ टेलर मेड विराट कोहली चेज की 270-80 है और कोई ज्यादा प्रेशर भी नहीं है। आपको 5.5 रन पर ओवर जाना है, एक विकेट गिरता भी है तो वो अकेले सिंगल डबल नॉकिंग अराउंड हियर एंड देयर जो वो कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे उन लोगों को क्या बोलेंगे? देखो, यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो उन लोगों को क्या बोलेंगे जो बोल रहे हैं कोलैप्स लोडिंग फॉर इंडिया? अरे नहीं भाई, क्योंकि जैसे जूही ने बोला, उनमें से किसी से भी बैटिंग नहीं हुई सिवाय क्विंटन डिकॉक के। तो क्या आपको लग रहा है कि एक बबूमा ने बैटिंग करी है शुरू में 48 और एक क्विंटन डिकॉक ने बैटिंग करी है 106, उसके अलावा कोई 30 रन भी नहीं मार पाया? दिस इज द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। तो क्या आपको लगता है कि वाकई पिच इतनी डिफिकल्ट है कि 270 नहीं बन रहा, या इंडिया को भी प्रॉब्लम होगी, या फिर ये इजी चेज होगी, कोई कोलैप्स नहीं होगा? बहुत इजी चीज होने वाला है। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हमने जो भी मैच देखा है अभी तक, किसी कुलदीप ने आखिर में आके अच्छा स्पेल डाला, लेकिन वो भी आप देखेंगे तो उन्होंने मोस्टली जो बॉलिंग करी वो एंड में करा है ना, जो टेल जब आ गई तब करा तो उनको परेशानी हुई, वरना ऑलरेडी ड्यू आ जाएगा और उनके पास मात्र एक स्पिनर है। फास्ट बॉलर्स की बात करें तो कृष्णा ने अपनी ब्रिलियंस के ऊपर बॉलिंग की है, उनको जो भी विकेटें मिली है उनकी ब्रिलियंस के ऊपर मिली है, उनको पिच से बहुत ज्यादा मदद नहीं मिली है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इजी चीज होने वाला है इंडिया। निशान जी, साउथ अफ्रीका ने शायद जो टारगेट है ना अपने मन में, वो ड्यू की वजह से 370-360 सोचा था, इसी वजह से वो 25 ओवर से लगे हुए थे मारने में बहुत तेज। ब्रिट्स की जिस तरीके से मारा था वहीं से कोलैप्स शुरू हुआ। बहुत अनलाइक था जब वो बैटिंग करना है भगुआ के बाद, मेरे को लगा ये तो बहुत ज्यादा इस सिचुएशन के लिए प्लेयर बना है, घुमा रहा है, सिंगल डबल लेके यहाँ से डिकॉक को स्ट्राइक देगा, लेकिन वो अपने आप मानने लगा, वो विकेट गिरा, डिकॉक ने विकेट गिरने के बावजूद छक्का मार के 100 किया। तो वहां दिख गया था साउथ अफ्रीका चाहती ही ये है कि इनको ऐसा टारगेट दिया जाए जो विद ड्यू फैक्टर हम डिफेंड कर ले, पर जब आप सोचते हैं ज्यादा औकात से तो आप पीछे गेम में बहुत बार रह जाते हैं। पिछली बार 360 क्यों हुआ था? बिकॉज ब्रिट्सकी ने एंकर इनिंग्स खेली, आसपास सबने मारा। आज वो एंकर नहीं था। ब्रिट्सकी जब आउट हुआ मुझे पता चल गया था कि आज ये मैच हार जाएंगे, बिकॉज ब्रिट्सकी लप्पे घुमा के आउट हो गया। अगर वो आराम से खेलता, वो एंड तक खड़ा रहता। उसने पहले भी दोनों मैचेस में 50-50 प्लस ही किया है। आज वो जल्दीबाजी कर गया, हालांकि ब्रिट्सकी 2 छक्के मार चुका था, 2 छक्के बैक टू बैक वो तिलक वर्मा को मार गया था, रन रेट अच्छी खासी ऊपर हो गई थी, लेकिन शायद ये 360 में नहीं 400 के लिए जाने लग गए थे। वहां पे इनको झटका लगा कि बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर दी और एक के बाद एक विकेट्स गिरने लग गई, बिकॉज दे वर अफ्रेड कि इंडिया चेस कर जाएगा। अब इंडिया के लिए होनी चाहिए आसान चेस। डेफिनेटली कुलदीप यादव ने आज आपको बचा लिया है फिर से। प्रसिद्ध कृष्णा भी मैं बोलूंगा, प्रसिद्ध कृष्णा जो ऊपर से एक ही ओवर में 2-2 विकेट ले गए, उससे बच गए आप जी। उसके बाद उन्होंने डिकॉक को भी आउट कृष्णा ने किया, बोल्ड मार दिया था। तो कृष्णा का आज रोल बहुत ज्यादा अहम रहा है, क्योंकि इंडिया एक टाइम पे ऐसा लग रहा था साउथ अफ्रीका बहुत आराम से ना 350 के आसपास तो चली जाती है ना, जब वो छक्के 2 पड़ गए थे तिलक को, उसके बाद लग रहा था कि आराम से साउथ अफ्रीका 350 में आराम से चीज करना पड़ेगा, लेकिन वहां पे कृष्णा का आना
और उसके बाद जब थोड़ा सा और ब्रेविस ऐसे लग रहा, क्योंकि ब्रेविस सबको पता है इतने खतरनाक प्लेयर है कि अकेले दम पे मैच को ले जा सकते हैं, वहां पे आके कुलदीप को उनको आउट करना और वहां पे थोड़ा सा अग्रेसिव अप्रोच जो भी दिखाया साउथ अफ्रीका ने, वो भी हमें समझ नहीं आया कि वहां पे कोई जरूरत नहीं थी आपको इतना अग्रेसिव बन के बैटिंग करने की। तो ओवरऑल हमारे लिए अच्छा हुआ। और अगेन प्रसिद्ध कृष्णा ने हम सबको गलत प्रूव करा, ये मानना पड़ता है। जी जी कह रहे कि उन्होंने नहीं बोला था, लेकिन चलिए हमें तो गलत प्रूव करा। क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा ने जिस तरीके से मार खाई थी, किसी को उम्मीद नहीं थी। हालांकि आज भी पिटाई हुई है, ऐसा नहीं कि कम रन नहीं है। एंड में जाके थोड़ा सा बराबर हो गया कि 6.6 रन पर ओवर टाइम दे दिया, 7 रन ऑलमोस्ट 7 रन पर ओवर, बट मैटर नहीं करता बिकॉज वो 4 विकेट ले गए, विच वाज अ बिग थिंग। और ऊपर के विकेट अब आप अगर ये देखेंगे इनका स्कोर कार्ड, तो इतनी अच्छी सिचुएशन में थे ये लोग कि 350 तो कम से कम, चलो 350 भी नहीं, 320 30, देखो 300 हर बार नहीं बनता भाई, जितना मर्जी डी हो 300 हर बार नहीं बनता। हाँ 270 तो हर बार बन जाएगा। सो क्विंटन डिकॉक ने 106 रन मार दिए 119 की स्ट्राइक रेट से, 8 चौके और 6 छक्के मार चुका था। बवुमा 48 पे आउट हुआ है, रिकल्टन तो पहले ओवर में आउट हो गया था 0 पे। उसके बाद ब्रिट्सकी आया है, उसने अच्छा खासा खेल रहा था, 2 छक्के मार दिए थे, जबरदस्ती विकेट फेंक दी। अच्छा मार्करम आया, सबसे बड़ी बेवकूफी उन लोगों ने क्या करी, रिकल्टन से ओपन करा दिया, मार्करम को 5 पे भेज दिया। यहीं पर इनका बंटाधार हो गया था। जो बंदा 100 मार के आ रहा है ओपनिंग में, उसको आप 5 नंबर पे क्यों करोगे, क्यों ऐसी बेवकूफी करोगे? सो उसको 5 पे भेज दिया, ठीक है। उसके बाद ब्रेविस जी आए, उन्होंने भी 1 छक्का 2 चौके मारे, 29 बना के 100 की स्ट्राइक रेट से आउट हो गए। मार्को एंसन 17 मार गया, कॉर्बिन बॉश 9 मार गया, केशव महाराज भी 20 रन मार गया बाय द वे। अगर ये 20 रन ना मारता तो 250। मैं फिर भी एक बात बताऊं, वैसे मैं आपको वैसे अब आप बोल सकते हो कि साउथ अफ्रीका ने कोलैप्स किया, चोक किया, मिस कैलकुलेट करा, बट यार इतना गंदा खेल के भी टीम 270 पे खड़ी है। इतना गंदा खेल के भी ये टीम 270 पे खड़ी है। इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स करके आज रिकल्टन से ओपन करा के 5 नंबर पे मार्करम को खिला के फिर भी ये टीम 270 पे खड़ी है। दिस इज अ बिग थिंग, इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। यू शुड स्टिल से कि हाँ भाई देखो ये कोई 200 रन तो नहीं है, 180 रन तो नहीं है कि मैच डेड है। They don't have a chance to win, मतलब they still have a 10% chance, लेकिन 90% आप जीत चुके हैं। 10% हमेशा क्रिकेट में रहता है, उन्होंने अपने आप को दिया है। तो अर्शदीप सिंह यहाँ पे देखिए 8 ओवर में 36 रन 1 विकेट, बड़ी शानदार बॉलिंग करी, पहले ओवर में विकेट ले गए थे। हर्षित राणा को आज विकेट नहीं मिली, लेकिन उसने बुरी बॉलिंग नहीं कराई, बहुत ज्यादा नहीं पिटा। पहला स्पेल में बिल्कुल इकोनॉमिकल रहा था, 8 ओवर 44 रन 9 विकेट 5.5। प्रसिद्ध कृष्णा की वजह से आप एक्चुअली मैच में वापस आए, जो उसने बीच में आके 2 विकेट्स ली थी, जहां पर आई गेस उसने क्विंटन डिकॉक को भी आउट करा। उससे पहले उसने ब्रिट्सकी को आउट करा, मार्करम को ब्रिट्सकी को एक ही ओवर में आउट किया। सो ऑलमोस्ट 10 ओवर्स 9.5 ओवर 66 रन 4 विकेट्स, बड़ी शानदार बॉलिंग। रविंद्र जडेजा भी ठीक ठाक कर गए, 1 विकेट तो ले ही गए। 9 ओवर में 50 रन 5.6 की इकोनॉमी। कुलदीप यादव इज द पिक ऑफ द बॉलर्स इन द एंड, 10 ओवर्स 41 रन्स 4 विकेट्स। जो डेथ के बैटर्स आकर, जो नीचे टेल के बैटर आकर, वैसे तो टेल नहीं है उनके सारे ऑलराउंडर है, जो टेल के बैटर आकर आपको हर्ट कर रहे थे हर मैच में, कभी 350 पड़वा दिया आपने, चेस करवा दिया 360, कभी 330 पड़वा दिया, आज कुलदीप यादव ने उनको खड़ा नहीं होने दिया। मार्को एंसन को आउट कर गया, बॉश को आउट कर गया, ब्रेविस को आउट कर गया। ही वॉज टोटली फिनोमिनल। एंड देन तिलक वर्मा पिटने के लिए आए थे, पता नहीं क्या प्रूव कर रहे थे। 3 ओवर में ऑलमोस्ट 30 रन 29 9.7 की। अब आप साउथ अफ्रीका का हाल ये देखिए, 114 for 2, पहले 1 for 1 था, वहां से 100 रन प्लस की पार्टनरशिप, 114 for 2, फिर पार्टनरशिप लगी 168 तक। उसके बाद आप हाल देखो, 170 for 4, 199 for 5, 234 for 6, 235 for 7, 252 for 8, 258 for 9 and 270 all out. So it was a major collapse and बेसिकली कोई अकल नहीं लगाई अपनी। अकल लगा लेते थोड़ा सा बेटर हो जाता। वापस आ जाइएगा, आ जाइए कोबरा जी, आप भी आ जाइए, और आपकी भी गतिविधियां जो है वो ट्रैक हो रही है, आपकी बातें सुन लेते हैं। फुल स्क्रीन पे भी एक बार, अभी तो फुल स्क्रीन की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी जा सकते हैं। प्राउड इंडियन बोल रहे हैं, रोहित नीड्स 1700s टू क्रॉस सचिन्स ओडीआई रिकॉर्ड, विराट कोहली नीड्स 1700s टू क्रॉस सचिन्स ओवरऑल रिकॉर्ड, बोथ विल प्ले द सेम नंबर ऑफ ओडीआईज, हु विल डू इट? सर वेरी डिफिकल्ट टू से, सेम नंबर ऑफ ओडीआईज मतलब 40 के आसपास इनको मिलेंगे मैक्सिमम। 40 में 17 100 मारना बहुत बड़ी बात है। दोनों में से कोई भी कर ले सर, सैल्यूट है उसको। सच बात तो यही है। बाय द वे आपको एक चीज बताता हूँ, बता दीजिए। जब सेकंड मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गायकवाड़ आए थे जी, पता नहीं लोगों ने कितना ध्यान दिया नहीं दिया, तो उनसे पूछा गया कि भाई आप टीम में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इंडियन टीम में 100 वगैरह मारा है आपने, और आउटसाइड इंडियन टीम आप एक आईपीएल फ्रेंचाइजी के कैप्टन है, यू आर बॉस देयर,
तो कैसा लग रहा है जब इस टीम में आप आए हैं जहां पर आप बॉस नहीं हैं, जहां पर आप एक यंगस्टर हैं? तो गायकवाड़ कहते हैं कि सर वहां पे भी एक ही बॉस है, वहां पे भी आई एम नॉट बॉस, वहां पे भी देयर इज ओनली वन बॉस एंड दैट इज MS धोनी। तो वो तो सच है ही, तो वो मैंने देखा था। सच है ही। नाइस ऑफ हिम। यहाँ पे भी आप ही बॉस हैं, आपसे थर-थर कांपते सारे के सारे, वो भी सच है। यहाँ पे भी एक ही है। मैं कहाँ से आ गया, मेरे को तो रोज थटर मारते हो। जय प्रोडक्टिव बोल रहे हैं, ये गंभीरवा इंटरनेशनल क्रिकेट को IPL समझता सोचता है। 11 सुनील नारायण बनाऊंगा। सुश सर, बाय द वे रोको, जस्सू, तिलक, KL के स्कोर प्रेडिक्ट करो प्लीज। मैं यार देखो रोको के तो नहीं, मैं जायसवाल के लिए सोचता हूँ यार कम से कम आज तो रन बना Seven लेंगे। एटलीस्ट 50 प्लस आ जाए आज। 7 जरूरी है, उनके लिए काफी जरूरी है। 7 विकेट से आप जीतेंगे, 3 ही आउट होंगे फिर तो किसी का basically। 100 आ रहा है। चलिए ऐसा ना हो बर्बादी की कगार पे। रोहित नहीं, कोहली नहीं। बोथ 100 लूडिंग। मरते मरते तो नहीं जीतेंगे ना एंड तक जाके। नहीं, नहीं पक्का यार, रोको शो 270 लूडिंग। नहीं, लेकिन सृष्टि जी यहाँ पे भी तो काम तमाम हो सकता है ना आपका, आपकी कोई ड्यू भरोसा में नहीं। आपसे रोको 270 शो नहीं देखिए ड्यू में आप खुद ही लथपथ हो गए फिर क्या होगा।